प्रिय मित्रों, एक बार फिर से आप सभी लोगों को जय मसीह की। और मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर एक महत्वपूर्ण विषय के बारे में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं। और हम अपने जब चारों ओर देखते हैं तो इस प्रकार की चीजें हमें देखने को मिलती हैं, लेकिन हमें उन बातों से, उन शिक्षाओं से सावधान रहने की जरूरत है। थोड़े दिनों पहले मेरे पास एक वीडियो आया और वो वीडियो एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का था, सोशल मीडिया प्रीचर का था। और उसके पास बहुत सारे फॉलोवर्स हैं। वो सोशल मीडिया पर भी प्रचार करता है। वहाँ पर उसके पास बहुत सारे लोग उसके वचनों को सुनने के लिए आते हैं। और उस वीडियो के अंदर मैंने ये बात देखी कि वो अन्य भाषा के बारे में बात कर रहा था और वो लोगों को बता रहा था कि आप अन्य भाषा कैसे बोल सकते हैं। और उसने एग्जाम्पल दिया कि जिस प्रकार से छोटा बच्चा शुरुआत में बोलना सीखता है, पहले वो एक शब्द बोलता है, फिर वो दूसरा शब्द बोलता है, धीरे धीरे वो थोड़ा थोड़ा बोलना शुरू करता है और इसी प्रकार से वो पूरी तरीके से एक समय ऐसा आता है बोलने लग जाता है। उसी तरीके से जब आप अन्य भाषा का कोई भी एक शब्द बोलते हैं, दो शब्द बोलते हैं और धीरे धीरे आप बोलते रहते हैं तो आपको अन्य भाषा आ जाती है। प्रिय मित्रों, क्या अन्य भाषा को ऐसे सीखा जाता है? क्या इस प्रकार से कोई भी व्यक्ति अन्य भाषा को बोलना सीख सकता है? मैंने अन्य भाषा के ऊपर एक वीडियो बनाया है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको जरूर दे दूंगा और आप उस वीडियो को देख सकते हैं। लेकिन आप इस प्रकार की झूठी शिक्षाओं से, जो लोगों को गलत मार्ग पर ले जाने का प्रयास करती हैं, उनसे आपको बचने की जरूरत है। मैं पूरी तरीके से ऐसे लोगों को चैलेंज करना चाहता हूं कि वो बाइबल से मुझे दिखा दे कोई रेफरेंस या कोई भी ऐसी घटना जहां पर लोगों ने इस प्रकार से अन्य भाषा को बोलना सीख लिया, या फिर बाइबल के अंदर कोई ऐसी शिक्षा दी गई है जिसको आप क्लेम कर सकते हैं या उसका रेफरेंस देकर इस बात को बता सकते हैं कि अन्य भाषा ऐसे बोली जा सकती है। अगर आपके पास बाइबल से कोई भी रेफरेंस नहीं है तो आप दावा नहीं कर सकते कि कोई भी व्यक्ति इस प्रकार से अन्य भाषा को सीख सकता है। प्रिय मित्रों, मैंने अपनी वीडियो के अंदर इस बात को बताया था कि कोई भी ऐसी भाषा जिसका कोई अर्थ नहीं है, वो अपने आप में भाषा ही नहीं है। और परमेश्वर ने किसी भी ऐसी स्वर्गीय भाषा को हमारे लिए नहीं रखा है जो कलीसिया के अंदर गड़बड़ी को उत्पन्न करे। मैं कहता हूं कि आप लोग अन्य भाषा में बात करें, लेकिन अगर उसका कोई अनुवादक नहीं है तो हमें कलीसिया के अंदर चुप रहने की जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर के द्वारा दिया हुआ कोई भी वरदान कलीसिया की उन्नति के लिए दिया गया है। और अगर कोई व्यक्ति उस दान को अपने फेम के लिए या फिर अपने नेम के लिए इस्तेमाल कर रहा है, उसके द्वारा परमेश्वर के नाम की महिमा नहीं होती है। इसलिए आप लोगों को ऐसे शिक्षकों से बचने की जरूरत है जो अपनी बुद्धि के अनुसार परमेश्वर के वचन को मैनिपुलेट करते हैं और उसको तोड़ मोड़ कर आपके लिए एक नई शिक्षा को परोसते हैं और लोग उनसे इंप्रेस हो जाते हैं। मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप स्वयं परमेश्वर के वचन को पढ़ें। क्या बाइबल इस विषय में बात करती है? क्या बाइबल हमें शिक्षा देती है कि जिस प्रकार से बच्चा धीरे धीरे एक शब्द, दो शब्द, तीन शब्द बोलना शुरू करता है और एक समय में वो पूरी तरीके से बोलने लग जाता है, जब मैच्योर हो जाता है, उसी तरीके से अन्य भाषा भी सीखी जा सकती है? प्रियो, ये जो शिक्षाएं हैं ये केवल अपना नाम करने के लिए इस प्रकार की शिक्षा दी जा रही है। इस दुनिया के अंदर बहुत सारे धार्मिक शिक्षक हुए और हम इतिहास पढ़ते हैं, जब हम चर्च हिस्ट्री पढ़ते हैं और हम उन सभी शिक्षकों के बारे में पढ़ते हैं, प्रीचर्स के बारे में पढ़ते हैं जिन्होंने अपनी सेवाएं दी, क्या कभी उन्होंने इस प्रकार की शिक्षाएं दी? नहीं। आज बहुत सारे लोग झूठी शिक्षाओं को दे रहे हैं ताकि वो भीड़ को इकट्ठा कर ले, लेकिन हमें ऐसे लोगों से बचने की जरूरत है। आप स्वयं परमेश्वर के वचन को पढ़ें। अगर परमेश्वर का वचन उस बारे में बात करता है तो हमें उसका सही इंटरप्रिटेशन पता होना जरूरी है। आज के समय में बाइबल को अपने अनुसार लोगों को समझाया जा रहा है, जो बिल्कुल गलत है। बाइबल की अपनी खुद की शिक्षाएं हैं, हमें अपनी शिक्षाएं उसके अंदर थोपनी नहीं है, बल्कि परमेश्वर के वचन में से जो शिक्षा हमें मिल रही है उनको ग्रहण करने की जरूरत है। इसलिए आप कोशिश करें कि उन्हीं प्रचारकों को सुने जो परमेश्वर के वचन में से प्रचार कर रहे हैं। ऐसा ना हो
कि गलत शिक्षाएं मनुष्य को दूसरी डायरेक्शन में लेकर जाए और उस व्यक्ति को परमेश्वर से इतना दूर ले जाए कि उसके वापस आने का कोई मौका ही उसको ना मिल सके। तो इसलिए ये बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। तो आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट है कि आप ऐसे लोगों से बचें और एक अच्छे विश्वासी के रूप में अपने जीवन को आगे लेकर चल सकें, स्पिरिचुअली स्ट्रांग हो परमेश्वर के वचन के द्वारा, ना कि इन प्रकार की गलत शिक्षाओं के द्वारा। थैंक यू।